नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में और मैं हूं पंकज पंडित। आज के हिमाचल अपडेट लेकर मैं आपके बीच में हूं। हिमाचल प्रदेश में आज दिन भर में क्या हुआ, इससे हम आपको करवाएंगे रूबरू। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल है, तो निश्चित तौर पे चुनावी माहौल में पलटवार जो है प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू देरा में थे, उन्होंने वहां निर्दलीयों को इस उपचुनाव के लिए जिम्मेवार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर ने भी बिजली का मुद्दा उठा करके एक बार फिर से कांग्रेस को सियासी करंट दे दिया है। उन्होंने बिजली की सब्सिडी का मुद्दा जो है वो जोर से उठाया है। अगर मैं बात करूं प्रदेश में लगातार जो आने वाली मानसून है और जिस तरह से अलर्ट आ रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वहीं इसको लेकर के सरकार भी जो है आपदा प्रबंधन में जुट गई है। अगर मैं बात करूं हमीरपुर से सबसे बड़ी खबर आज आई है, एक कारोबारी पर छापा पड़ा है और यह पूरा मामला कहीं ना कहीं केसीसी बैंक से जुड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दावा किया है कि तीनों सीटों पे उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी और उन्होंने कमलेश ठाकुर का जोरदार समर्थन किया है। और आखिर में आपको बता दूं कि जो नालागढ़ में जो बागी होकर प्रत्याशी लड़ रहे थे हरप्रीत, उनका निष्कासन भाजपा ने कर दिया है। आइए अब करते हैं इन पर विस्तार से चर्चा। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देरा में कमलेश ठाकुर यानी कि अपनी धर्मपत्नी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। आज उन्होंने देरा में जनसभाएं की। उन्होंने बार एसोसिएशन से भी आज मुलाकात करके कमलेश ठाकुर के लिए समर्थन मांगा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से इस उपचुनाव के लिए निर्दलीयों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि क्या कारण था जो इन निर्दलीयों ने इस्तीफा दिया, क्योंकि निर्दलीय किसी भी तरह से बाध्य नहीं थे, ना ही तो उन पर कोई जारी होती है। अगर वो सरकार से संतुष्ट नहीं थे तो इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी, वो इस तरह विपक्ष में बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने निजी हितों को साधने के लिए कहीं ना कहीं जनता का जो उन पर भरोसा था उसको दांव पर लगाया है और उसी का परिणाम है कि आज ये उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये बागी पूरी तरह से जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे ये जरूर पूछिए कि आप तो आजाद प्रत्याशी थे, आप ना कांग्रेस के थे ना बीजेपी के थे, फिर आपको ऐसी क्या आंख पड़ी कि आपने आजाद विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम समर्थन कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी हमारा काम नहीं कर रही थी, ये उन्होंने झूठ बोला। अब वहाँ बात करूँ तो प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज शिमला में थी। वो पुस्तक मेले में आज एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि देरा उपचुनाव से लेकर के तीनों उपचुनाव की स्थिति पर, उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस तीनों उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। वही कमलेश ठाकुर की दावेदारी के मुद्दे पर उनका बचाव करते हुए उन्होंने कहा है कि कमलेश ठाकुर एक मजबूत उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने जो सर्वे करवाया था उसमें कमलेश ठाकुर का नाम सबसे आगे आया था और हमने जिताऊ उम्मीदवार पर ही दाव लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं गुमराह करने की राजनीति करती है, लेकिन प्रदेश में सरकार स्थिर है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ये तीनों उपचुनाव भी जीतेगी और कांग्रेस और मजबूत होगी। देखेंगे, प्रयास करना हमारा फर्ज है। हम हर क्षेत्र में ये जो 3 हमारे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मैंने जाकर वहाँ पर अनुमान भी लगाया है और लगता है कि आज के हालात को देखते, आज की परिस्थिति को देखते हुए अवश्य, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब भी सत्ता में रही जो काम किए हैं वो अस्मरणीय है। लोग अभी भी याद करते हैं कि ये सारा विकास का कार्य कांग्रेस के शासन में हुआ है। तो इन बातों को याद रखते हुए अवश्य कांग्रेस पार्टी को लोग अपना कीमती वोट देंगे और हमारी ये जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं इसमें अवश्य हमारे कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे। देहरा से मैम मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, मुख्यमंत्री को पत्नी को उतारना पड़ा चुनाव में। देहरा से लोकल कैंडिडेट नहीं मिल पाया आज। देखिए, बीजेपी को तो जब कुछ और नहीं मिलता तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। वो तो शी इज अ सिटीजन ऑफ दिस, शी कैन फाइट फ्रॉम एनीवेयर। ये क्या मतलब है बोलने का कि कोई और नहीं मिला तो धर्मपत्नी को उतार दिया? ठीक है, शी इज बेसिकली बेस्ड, उनका
वाजपेयी का उनका घर देहरा में था और उन्होंने बचपन अपना देहरा में बताया, तो इसलिए सभी का व्यू देखते हुए, सर्वे की रिपोर्ट देखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगा कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है, तो उनको टिकट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार एक तरफ तो अपनी की गई गारंटियों को पूरा नहीं कर रही है, वहीं जो भाजपा ने अपने समय में प्रदेश की जनता को जो चीजें दी थी उन्हें भी वापस लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा मीडिया से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब सरकार जो है 125 यूनिट पर भी कैंची लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकार ने प्रदेश को 125 यूनिट फ्री जो है बिजली का तोहफा दिया था, लेकिन अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जिन्होंने 300 यूनिट मुफ्त का दावा करके सरकार में सत्ता हासिल की थी, अब अपने दावे से मुकरती नजर आ रही है। विभिन्न अखबारों की रिपोर्ट पे भरोसा करें तो उन्होंने कहा कि अब ये दाव खेला जा रहा है कि जो लोग करदाता है, जो लोग इनकम टैक्स पेयर है, उनसे 125 यूनिट का हक छीना जाए, यानी कि गरीबों को हक दिया जाए और प्रदेश की बाकी जनता को इससे हटा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 20 लाख करदाता हैं, यदि सरकार का निर्णय आता है तो इन 20 लाख करदाताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का कोई फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बयान पलटने वाली, वादों से मुकरने वाली सरकार करार देते हुए कहा कि वे एक बार फिर से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज भी 125 यूनिट बिजली अगर कोई खर्चता है तो उसको बिल नहीं आता है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने तय कर दिया है, इस चुनाव के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला होने वाला है, जो इनकम टैक्स देने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके बिल वैसे ही आएंगे और बढ़े हुए बिल आएंगे। पहले की तुलना में जो है बिल आते थे उसकी तुलना में ज्यादा बिल आएंगे, चाहे बिजली आए चाहे ना आए, लेकिन बिल लाने की तैयारी कर दिया। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, कल मेरे को मीडिया वाले भी पूछ रहे थे, तैयारी कर दिया। जितने भी लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पेई हैं और उनकी संख्या भाई और बहनों इतनी है, वो लगभग 20 लाख के लगभग हिमाचल प्रदेश में है। तो बिजली का तो आप मान कर चलिए, सुक्खू जी की सरकार में ये होगा, बिजली आए चाहे ना आए लेकिन बिल जरूर आए। ये तैयारी कर दी है। एक और राजनीतिक अहम घटनाक्रम में आज नालागढ़ में भाजपा ने बड़ा कदम उठाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी हरप्रीत सैनी को 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया है। हरप्रीत सैनी कौन है? हरप्रीत सैनी, जिस तरह हम आप जानते हैं कि वहाँ के नालागढ़ के जो भाजपा के पूर्व मंत्री थे और बहुत बड़ा चेहरा होते थे वहाँ के हरिनारायण सैनी, वो उनके भतीजे हैं। उनके परिवार से पहली बार कोई आदमी राजनीति में उतरा है। जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो मैदान में उतरे हैं। अगर नालागढ़ की बात करूं, नालागढ़ में तिकोना मुकाबला इस समय हो चुका है। एक तरफ हरप्रीत सैनी जो है आज़ाद हैं, दूसरी तरफ KL ठाकुर जो हैं वो भाजपा की तरफ से जो है चुनाव मैदान में हैं। KL ठाकुर जो है आज़ाद चुनाव लड़े थे, उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से अमरदीप बाबा जो हैं उन पर दाव लगाया है, वो मैदान में है। परिणाम इसका कुछ भी हो, लेकिन आज भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए हरप्रीत सैनी को जो है वो 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े आज की खबर की। यह खबर आई थी हमीरपुर से। हमीरपुर में आज हमीरपुर के कारोबारी पर छापेमारी हुई है। ये इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी थी, जिसमें आरोप था कि कहीं ना कहीं हांडा ने कई वित्तीय अनियमितताएं की थी जो जांच में पाई गई। इसी के चलते उन पर ये छापेमारी की गई है। लेकिन वहीं राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी का संबंध कहीं ना कहीं कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से भी रहा है। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले की अक्सर बात जो है वो भाजपा उठाती रही है, वो चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, वो चाहे जयराम ठाकुर हो। पिछले दिनों एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें 15 करोड़ रुपए का एक लोन माफ करने और करोड़ों रुपए के लाभ देने की एक ऑडियो वायरल हुई थी और इसे भाजपा ने बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया था और सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार के ही खास लोग हैं जो इस तरह के लेन देन से जुड़े हुए हैं। इस मामले को भी इस
छापेमारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अभी तक इसकी इनपुट्स नहीं आई हैं, लेकिन ये हमीरपुर के बड़े कारोबारी हैं, इनकी आभूषण की दुकानें हैं और अन्य इनके कुछ और भवन भी जो हैं वो हमीरपुर में हैं। तो अब देखते हैं इस छापेमारी के बाद विभाग की तरफ से क्या जानकारी सामने आती है। जैसे पूरी डिटेल आएगी हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन आज हमीरपुर में सारा दिन हड़कंप मचा रहा, क्योंकि एक बड़ी छापेमारी थी। अब देखना है कि इसका हमीरपुर के उपचुनावों में क्या असर आता है, क्या इससे भाजपा को नुकसान होता है या कांग्रेस को, या ये छापेमारी जो है चुनावी मुद्दा बनती है। और आखिर में जिस तरह आप लोग जानते हैं कि मानसून की पहली दस्तक ने ऐसा रंग दिखाया है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में हल्का हल्का डर इस बार भी नजर आ रहा है। हालांकि अभी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाले हैं। उससे लग रहा है कि इस बार भी बरसात रौद्र रूप लेकर आएगी। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज भी आपदा प्राधिकरण की एक बैठक थी जिसमें सरकार के सभी विभाग थे और मिलकर तय किया गया कि आने वाली आपदा से निपटने के लिए लोगों के जनजीवन को, जानमाल को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाए, जिसमें कंट्रोल रूम से लेकर के अन्य सभी साधन जुटाने की बात कही गई है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, मॉनसून ओवरऑल भले ही सामान्य रहे, लेकिन हम लोग जो है जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, जैसे कि आपने देखा पिछले कल भी जब बारिश हुई तो कुछ गाड़ियां जो थे मलियाना के आसपास जो है दब गई और 88 ईयर्स के बाद दिल्ली में जो है अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण दिल्ली के अधिकांश जो भाग थे वो जलमग्न हो गए। तो भले ही ओवरऑल मानसून सामान्य रहे, लेकिन इस प्रकार की क्लाइमेट चेंज की वजह से इस किसी भी प्रकार की जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और आपके माध्यम से मैं जो आने वाले जो हमारे जो पर्यटक हैं और जो हिमाचल के लोग भी हैं उनको जो विशेष तौर पे मैं ये एडवाइस एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी ट्रैवल करें तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो वार्निंग होती है, जो अलर्ट जारी किए जाते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो अलर्ट जारी किए जाते हैं उनका अवश्य पालन करें। तो ये था दिन भर का हिमाचल प्रदेश का अपडेट। रोज शाम को आपको पूरा अपडेट रखेंगे। आप शाम को अपना मोबाइल खोलिए और इसी दिन इसी समय आपके साथ रोज हिमाचल की हर खबर को लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, इसी तरह देखते रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।